हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 14th ऑफ जून से लेके 20th ऑफ जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Two of Wands, the High Priestess, Queen of Wands, Eight of Pentacles, Knight of Cups. Okay. So, हमारे पास है Queen of Wands. Queen of Wands के यहाँ होने का मतलब है कि जेमिनी कोई आपको देख रहा है और सोच रहा है कि यूनिवर्स ने आपको कितना प्रिटी बनाया है, यूनिवर्स ने आपको कितना परफेक्ट बनाया है, यूनिवर्स ने आपको कितना बोल्ड और कॉन्फिडेंट बनाया है। जैसे कि उनकी हर सोच पर आप खरे उतर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारा फिजिकल अट्रैक्शन है, बहुत सारा चार्म है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस पर्सन को आपके क्लोज आने के लिए कह रही है। ये पर्सन हर एक चीज नोटिस कर रहा है आपके बारे में। ओके, चाहे वो छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना हो, आपकी हेयर, आपकी बातें, आपके एक्सप्रेशंस, हर चीज उनके लिए एक तरीके से सेडक्टिव है। इस पर्सन को लगता है जैसे कि आपके पास होना ही एक ड्रीम है उनके पास, जैसे उन्हें चेस करना है। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये है कुछ ड्रीम्स में कलर भरने के बारे में। ये कलर्स आप ही है, ये ड्रीम्स आप ही है, ये ब्यूटी आप ही है। एंड ये पर्सन ऑब्वियसली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। बहुत सारी फैंटेसीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपको बताना चाहेगा बट नहीं बताना चाहता। आई मीन आगे बढ़ने से डर रहे हैं कि पता नहीं आप क्या सोचेंगे, कि वो कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट है आपके क्लोज आने के लिए। कहीं आप उन्हें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ना देखने लगे, जैसा कि आप पहले देखा करते थे उससे काफ़ी अलग। हाई प्रीस्टेस के साथ ये है अपने मन के इंट्यूशन को सुनने के बारे में। तो इंट्यूशन का जहाँ तक सवाल है, इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप बहुत इंट्यूटिव है और इस पर्सन को ये भी लगता है जैसे आप ऑलरेडी सब जानते हैं। वो कहे ना कहे आपको सब पता है, आप जानते हैं कि वो कौन है, क्या फील करते हैं आपके लिए। लाइक आप एक मास्टर बॉडी लैंग्वेज रीडर है और उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा दिन तक कुछ भी आपसे छुपा नहीं सकते। ऑल्सो द हाई प्रीस्टेस के यहाँ होने का मतलब है कि यूनिवर्स ने जिस तरीके के कोइंसिडेंसेस उनके साथ किए हैं, जिस तरीके से उनकी लाइफ आगे बढ़ी है, जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सब कुछ हुआ ही इसलिए था कि आप दोनों एक दूसरे से मिले, आप दोनों के बीच और क्लोजनेस बढ़े, आप दोनों एक दूसरे से और प्यार करें। एंड इस पर्सन को लगता है कि ना सिर्फ वो आपके क्लोज आना चाहते हैं बल्कि उनकी सोल भी आपके क्लोज आना चाहती है। यूनिवर्स भी उन्हें कोई ना कोई मैसेज दे रहा है। सो ये एक परफेक्ट कपल के बारे में है जो कि अभी अपनी जर्नी बस शुरू ही करने जा रहा है। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग बस अभी अभी इस पर्सन से मिले ही हो। मे बी ये रिलेशनशिप की शुरुआत भरी ही है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका आप पे क्रश है। इवन इफ अगर आप बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो भी इस पर्सन ने अभी तक आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताई हैं। बहुत कुछ इस पर्सन ने अपने मन में दबा कर रखा, रोका हुआ था, बट अब वो नाइट ऑफ कप्स के साथ आपको ऑफर करना चाहते हैं लव, फ्रेंडशिप। ये पर्सन चाहता है कि ये स्टोरी दोबारा शुरू हो और ये स्टोरी आगे बढ़े। दोबारा से इन द सेंस कि शायद इन्होंने पास्ट रिलेशनशिप में कुछ एक्सपीरियंस किया हो जो इन्हें रोक रहा था अब तक, और अब ये नहीं चाहते कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस इन्हें रोकें। ऑल्सो ये उस सिचुएशन के बारे में भी हो सकती है जब ये पर्सन आपके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में इन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश की, आपके क्लोज आने की कोशिश की, एंड
तब इन्हें नहीं लगा कि इन्हें उस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है जैसा उन्हें चाहिए था, या फिर आप उनमें उतने इंटरेस्टेड हैं। सो अब ये दोबारा कोशिश करेंगे कि वो फिर से एक इनिशिएटिव लें, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें करेज दिखाना पड़ेगा। ये रास्ता लंबा है। अगर आप 2 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड देखें तो ये एक लॉन्ग जर्नी है जिस पे आप दोनों बहुत कुछ सीखेंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे एक दूसरे के साथ, एंड बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता यही है। चैलेंजेस फेस करना, लर्न करना और सीखना चीज़ों से एक बेहतर तरीके से अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। तो ये जो भी हो रहा है वो ये पर्सन काफ़ी इंजॉय कर रहा है। ओके, ये पूरा प्रोसेस, ये जर्नी अगर आपके साथ हो तो इसमें कितने भी उतार चढ़ाव हो, ये पर्सन इसे पूरा कर जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें आप एक लवर ही नहीं लगते बल्कि एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक आप ही का लव है जो उन्हें इतनी लंबी जर्नी तय करने पर मजबूर कर सकता है। ओके, इससे पहले इस पर्सन ने कभी नहीं सोचा था कि लव इतना इम्पोर्टेंट होगा। उसके लिए वो इतने अप्स एंड डाउन से गुजरने को तैयार हो जाएंगे, चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे पहले बस उनका यही थॉट था कि जो इजीली मिल जाए वही ठीक है, वही अच्छा है, और अब इनके थॉट्स पूरी तरीके से बदल चुके हैं। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। The Fool, King of Cups, Wheel of Fortune, Princess of Cups, Ace of Swords. Okay. तो हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि वो लकी है, एंड इस वक्त सारी चीज़ें उनके फेवर में हो रही है। किंग ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को ये भी लगता है कि उन्हें ज़रूरत है कि वो अपने माइंडसेट को फिक्स करे या क्लियर करे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एक कमिटेड पर्सन को दर्शा सकता है। हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, या फिर ये सिंपली हो सकता है इनके उन फैमिली मेम्बर्स के बारे में जो इन्हें गाइड कर रहे हैं, और इन्हें लगता है कि उन लोगों का ओपिनियन इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते। इस पर्सन को पता है कि सबसे पहला चैलेंज तो यही होगा कि वो अपने लाइफ में बदलाव लाने को तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर उन्हें ये प्रिंसेस ऑफ कप्स चाहिए तो उन्हें इस प्रिंसेस ऑफ कप्स के लायक बनना पड़ेगा। इस प्रिंसेस ऑफ कप्स को अच्छी तरीके से पता है कि उसका वर्थ क्या है, और वो किसी भी कम चीज़ के लिए सेटल नहीं करेगी। ऑल्सो ये प्रिंसेस ऑफ कप्स और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ओके, एक तरफ तो आप अट्रैक्टिव हैं, सेडक्टिव हैं, दूसरी तरफ आप है इमोशनली डीप, डेडिकेटेड पर्सन, और यही इस पर्सन को चाहिए। द फूल के साथ ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि उन्हें कोई इम्पोर्टेंट फैसला अब लेना ही पड़ेगा, बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बहुत समय से आप दोनों के बीच साइलेंस रहा है। साइलेंस हो सकता है कि कंप्लीटली रहा हो या उन टॉपिक्स पे रहा हो जिस पे आप कुछ सुनना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन चाहता है कि अब ये दूरी खत्म हो, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स अगर यहाँ ज़्यादा बना रहा ज़्यादा दिनों तक तो डेफिनेटली वो आपको लूज कर सकते हैं। इसका अंदाज़ा उन्हें हो गया है ऑलरेडी। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Keepers of the earth, you are not alone. Ancient ancestors stand beside you. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके पूर्वज आपके साथ खड़े हैं और वो आपकी मदद करेंगे। ओके, एंड ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है बस उसे अपने इंट्यूशन को सुनकर फॉलो करते जाइए, मतलब अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए, और चीज़ें अपने आप ठीक ही होंगी। ओके,
सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।